अस्सलाम वालेकुम D2 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12A के ही क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 करेंगे। इससे पहले लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करवाए थे और फिर सेकंड लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 10 तक करवाए थे। अब ये जो आखिरी 3 क्वेश्चन हैं 11 और 12 दोनों एक जैसे हैं और जो क्वेश्चन नंबर 13 है एडवांस लेवल के हैं, तो तकरीबन ये दोनों क्वेश्चन भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं। लेट्स स्टार्ट, डायरेक्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 12A वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, हमें एक रेक्टेंगुलर पिरामिड दिया हुआ है और इसका नाम है VPQRS, जिसमें लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल यानी जो रेक्टेंगल है हमारी उसकी लेंथ और ब्रेथ वगैरह जो दी हुई है उसकी डायमेंशंस दी हुई हैं। लेंथ है 10 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर और वॉल्यूम ऑफ अ पिरामिड वो भी दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट अबाउट हाइट, हाइट ऑफ अ पिरामिड फाइंड करनी है और उसके बाद टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, यानी दो चीज़ें फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द पिरामिड एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। अभी मैंने पहले से दिखाया, अब आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है और क्या क्या हमें फाइंड करना है। ये बड़ी मुसीबत है, गायब हो जाता है। सॉरी, पहले मैं जूम करके आपको दिखा दूँ, क्वेश्चन की रीडिंग अच्छे तरीके से कर लें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 अगर आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल इसी तरह डिटो क्वेश्चन है, सिर्फ फिगर चेंज होंगी। VPQRS इज अ पिरामिड जो कि रेक्टेंगुलर बेस्ड है और इसकी डायमेंशंस दी हुई हैं 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। गिवन द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड वो भी दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड इट्स हाइट एंड टोटल सरफेस एरिया। जिस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो ये प्रॉब्लम है कि इसमें स्लांट हाइट्स नहीं गिवन है, क्योंकि अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें स्लांट हाइट होती है, यानी यहाँ से B से लेके यहाँ तक इधर आती है, तो इसमें स्लांट हाइट मिसिंग है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है और थोड़ा सा एडवांस लेवल का है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम वही जो हमने कॉन्सेप्ट अभी तक सीखा है क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9, 10 तक, वो इसी कॉन्सेप्ट से हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दी हुई है PQ, ये देखें ये लेंथ है PQ 10 सेंटीमीटर और ये इसकी विड्थ या ब्रेथ है QR, वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। उसके अलावा हमें और कुछ नहीं बताया, स्लांट हाइट्स मिसिंग हैं दोनों, ना इधर स्लांट हाइट दी हुई है और ना ही इधर वाली स्लांट हाइट दी हुई है। इसका मतलब है हमने पहले इसमें से स्लांट हाइट निकालनी है और फिर टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। लेकिन हाइट निकालने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन, हमने रीड कर लिया कि PQ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, QR हाइट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल है, 180 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम दिया हुआ है, हाइट फाइंड करनी है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम हाइट के लिए वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करेंगे, वो बहुत आसान है, ये पढ़ चुके हैं हम। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ द पिरामिड। अब बेस एरिया कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, क्योंकि रेक्टेंगुलर बेस है, जैसा 10 टाइम्स 8 करेंगे तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है, तो वॉल्यूम की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, ये देखिए भी दी हुई है 180 सेंटीमीटर क्यूब। ये देख लेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया। अब बेस एरिया कैसे निकलेगा, 8 टाइम्स 10, तो 8 टाइम्स 10 करेंगे तो ये आ जाएगा 80 और हाइट हमने फाइंड करनी है। अब देखें तरीकाकार वही है कि 180 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब देखें इसमें कटिंग हो रही है, नहीं हो रही, तो 10 8 80, 80 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। सो हाइट इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब। अब ये जो 80/3 है उधर जाके 3/80 हो जाएगा। ये आपको पता है कि ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा और ये 10 8 80 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिखेंगे हाइट इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3/80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चाहें तो बगैर यूनिट्स के भी लिख सकते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि यूनिट भी साथ लिखूँ ताकि आपको पता लगे कि कैंसिल करना है। ये देखें सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा
और इधर सेंटीमीटर क्यूब था। इसका मतलब इसमें से क्यूब को हम जो है वो कैंसिल कर देंगे, लेकिन पावर 1 बचेगी। वो 3 की पावर में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 है। तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 380। अब इसको हमने कटिंग करनी है। अब ये देखें यहाँ पे हम इसके साथ कटिंग कर सकते हैं कि 80 और 180 की हम कटिंग कर सकते हैं। ये पहले 0 0 से कट कर देता हूँ, आसान तरीका जो है, क्योंकि हमने इसको मैनुअली भी आपको करने आना चाहिए। तो जब भी ऊपर नीचे 0 दिए होते हैं तो एंडिंग 0 को हम वैसे ही कटिंग में निकाल देते हैं। ये प्रोसेस में आकर सबको ही पता होता है, इंशाअल्लाह तो उम्मीद है आपको ही पता होगा कि हम एंडिंग 0 जो है वो कटिंग में इजीली ख़त्म कर सकते हैं। अब हमारे पास रह गया 18 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसकी कटिंग कर दें फर्दर, 2 के टेबल से कटिंग करें, 2 4 ज़र हो जाएगा और ये 2 9 ज़र हो जाएगा। तो इसका मतलब है 9 3 ज़र 27 और 27/4 करेंगे तो उसका आंसर फ्रैक्शन में आ जाएगा 6.75 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सबसे पहले हाइट हमने निकाली। अब आते हैं असल काम की तरफ। अब असल काम क्या है इसमें कि हमने ये देखना है कि हमारे पास स्लांट हाइट्स अवेलेबल नहीं है। तो जब हमारे पास स्लांट हाइट्स नहीं है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा दोबारा समझाना पड़ेगा। ये देखें, अब यहाँ पे स्लांट हाइट नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम पी से लेके यहाँ तक। यहाँ हम कोई पॉइंट ओ ले लेते हैं। अब ये पता है आपको कि जब परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं तो ये जो इसकी ऑपोजिट साइड है वो इसके 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो ऑपोजिट लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, इसका था अगर मैं यहाँ V से O तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ जो इस ट्राइंगल को, जो इस रेक्टेंगल की इस साइड पे आएगा, तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी 5 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इधर हो जाएगा। और फिर अब यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ इसके साथ मैच करूँ, यानी जो सेंटर से इधर कट करेंगे तो वो Q और R को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 सेंटीमीटर इधर और 4 सेंटीमीटर। यानी हम क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर फ्रॉम VO, परपेंडिकुलर नाम रखेंगे VO परपेंडिकुलर ऑन PQ। जब PQ पे हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इस परपेंडिकुलर ने PQ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ये जो PQ है 10 सेंटीमीटर है तो उसको हम जब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 5 सेंटीमीटर ईच हो जाएगा। इसी तरह अब यहाँ से अगर मैं इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ऑपोजिट साइड पे यानी QR पे, तो वो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, यानी 8 सेंटीमीटर नीचे तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बन जाएंगी। कौन सी, PO। अब यहाँ से ट्राइंगल इधर करेंगे, इसका नाम N रख लेते हैं, और अगर मैं इधर से इधर ले जाऊँ तो इसका M हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये 2 राइट ट्राइंगल्स हमारे पास बन जाएंगी। इस ट्राइंगल्स को मैं अब सेपरेटली आपको दिखाता हूँ। अब वहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके स्लांट हाइट्स निकालेंगे। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड, ये देखें कि यहाँ पे ये V था, यहाँ से मैंने O परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे, ये हमारी जो लाइन थी PQ, ये 15 सेंटीमीटर ईच थी, सॉरी 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब 5 इधर आ जाएगा और 5 इधर हो जाएगा, तो इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर इसी को जब मैं दूसरी तरफ लेके गया था तो वहाँ पे 8 सेंटीमीटर था, उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो 4 सेंटीमीटर ईच आ जाएगा। अब ये 2 ट्राइंगल बन गई। अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ये देखिए, पहले मैं आपको ट्राइंगल बना के दिखा दूँ। ये देखिए, अब ये मैंने इनके नाम रख दिए। ये V से O पे पहले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जिसने PQ को डिवाइड कर दिया 2 इक्वल पार्ट्स में, वो 5 सेंटीमीटर ईच हो गया। और फिर जब उसको हम दूसरी तरफ लेके गए तो उसने QR को डिवाइड कर दिया, वो 8 सेंटीमीटर थी, 4 सेंटीमीटर ईच आ गया। अब इस चीज़ को शो करने के लिए मैंने ये 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स बना दिए हैं, क्योंकि जो VO है वो परपेंडिकुलर 6.75 जो कि हाइट हमने निकाली है वो दोनों में कॉमन थी। अब हमारे पास 2 स्लांट हाइट आ गई, एक आ गई VM और दूसरी हो गई VN। इसका मतलब है जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया VO तो हमारे पास 2 राइट ट्राइंगल्स फॉर्म हो गई। इसके नाम रख दिए मैंने VOM और फिर इस तरह VON, ये 2 राइट ट्राइंगल्स बन गई। अब यहाँ से हम VM यानी एक स्लांट हाइट और दूसरी VN ये स्लांट हाइट निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके।
अब देखें यहाँ पे समझा दूँ आपको कि दो राइट ट्राइंगल्स बन गए जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया VO ऑन PQ। तो ये दो राइट ट्राइंगल्स बन गए। अब हमारे सामने दो राइट ट्राइंगल्स आ गए, तो यहाँ से हमने इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। यानी ये C होता है हमारा, हमें पता है, और ये हमारा A होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा B होता है। इसी तरह यहाँ पे ये A होगा, ये हमारा C होगा VN, और ये हमारा बेस होगी। तो पहले हम ट्राइंगल VOM पे अप्लाई कर रहे हैं। तो ये देखें C² = A² + B² होता है। तो C की वैल्यू होती है ये जब हमने फाइंड करनी है, ये इसकी जगह आ जाएगा VM = A जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है, यानी 6.75 का होल स्क्वायर, प्लस फिर उसके बाद बेस हमारी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, यानी 5 का होल स्क्वायर ले लिया, 6.75 का होल स्क्वायर लिया, और उसमें 5 का स्क्वायर 25 ऐड किया, तो हमारे पास आंसर आ गया 70.5625। क्योंकि ये VM² की वैल्यू है, तो हमें VM चाहिए जो कि स्लांट हाइट है। तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। जब मैं VM² का स्क्वायर रूट लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा VM, और जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो आ गया 8.4 सेंटीमीटर। यानी हमारे पास ये स्लांट हाइट आ गई। ठीक है, VM। इसको हम L1 भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कंफ्यूजन ना पैदा करने के लिए इसको वही नाम यूज़ किए जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो VM इज़ द स्लांट हाइट ऑफ ट्राइंगल VOM। अब स्लांट हाइट हमने निकालनी है VN, सेम तरीके से। नाउ VN² = 6.75 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर है, और बेस में हमारे पास 4 सेंटीमीटर वैल्यू आ गई। 4 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ गया 61.5625। फिर दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि ये VN² है तो हमें VN चाहिए। स्लांट हाइट जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे, 7.85 सेंटीमीटर आ गया। अब हमारे पास दोनों स्लांट हाइट्स आ गई, यानी पहली ये VM और दूसरी स्लांट हाइट की होगी हमारी VN। अब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला मौजूद है कि अब हम यहाँ से फॉर्म होने वाली दोनों ट्राइंगल्स का एरिया निकालेंगे और बेस एरिया निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे। सो टोटल सरफेस एरिया = बेस एरिया, यानी जो रेक्टेंगल थी उसकी लेंथ थी 10 सेंटीमीटर और ब्रेड थी 8 सेंटीमीटर। तो 10 × 8 कर लेंगे, प्लस 2 टाइम्स, अब दो ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक ट्राइंगल बन रही है ये वाली VON, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने बेस कौन सी लेनी है, बल्कि आपको पिछली शीट में लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको समझ आएगा। ये वाली स्लाइड में इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको कि हमारे पास अब जो बेस है बिल्कुल ये देखें, जब हम यहाँ पे इसको करेंगे तो ये देखें बेस तो हमारी ये है ना, ये ट्राइंगल हमारी ये बनी थी, ये यहाँ से ऐसे ट्राइंगल बनी थी। तो ठीक है, तो हमने इसकी ये स्लांट हाइट निकाल ली है, लेकिन अब हमने इस ट्राइंगल की जो यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हो रही है उसका एरिया निकालना है। तो उसमें ये बेस यूज होगी और हाइट ये हमने जो VO निकाल ली हुई है। ठीक है, ये हाइट होगी हमारी और ये हमारी बेस होगी। ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है तो जो फ्रंट पे है वही हमारी बैक पे भी होगा। इसी तरह यहाँ पे ये हमारी बेस होगी 8 सेंटीमीटर और हाइट यानी जो हमने स्लांट हाइट निकाल ली है दूसरी स्लांट हाइट, ठीक है, VN, ये हमारी स्लांट हाइट होगी और बेस एरिया में ये पूरी यूज होगी। फिर जो इसका आंसर होगा सेम ट्राइंगल इसकी बैक साइड पे है, लिहाजा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 में भी दिखा चुका हूँ कि जो रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड होता है उसकी 2 पेयर ऑफ सेट होते हैं 2 सेट्स ऑफ सेम ट्राइंगल्स होते हैं। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। तो पहले हमने स्लांट हाइट्स निकाल ली दोनों। अब हम इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया में जाएंगे तो हम पहले लिखेंगे बेस एरिया, यानी जो हमारी ट्राइंगल बेस थी 10 × 8 कर लेंगे, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट सेट ऑफ ट्राइंगल। तो फर्स्ट सेट ऑफ ट्राइंगल्स में बेस हमारी 10 है और हाइट जो है वो हमारी 8.4 सेंटीमीटर है, यानी जो मैंने निकाली है VM। ठीक है, और सेकंड सेट ऑफ ट्राइंगल में 1/2 × 8 × 7.85, तो हमारे पास बेस में 8 आ जाएगी और 7.5 ये जो हमने स्लांट हाइट सेकंड स्लांट हाइट निकाली है VN। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सॉल्व कर सकते हैं और कटिंग करके भी कर सकते हैं।
तो कटिंग करने का आपको तरीका बता दिया था मैंने पहले, फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले आप इस 2 को बाई वाले 2 से कट कर दिया करें ताकि आसान हो जाए। अब देखें 10 मल्टीप्लाइड बाय 8.4 कर लेंगे तो 84 आ जाएगा। सिमिलरली इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दें, फिर 8 टाइम्स 7.85 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो 10 टाइम्स 8 क्या होता है हमारा 80, 10 टाइम्स 8 है 80 प्लस 10 टाइम्स 8.4 हो जाएगा 84 और 8 टाइम्स 7.85 आ जाएगा 62.8 और तीनों को हम ऐड करेंगे तो 226.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो बिल्कुल डीटो प्रोसेस के साथ हम करेंगे, सिर्फ फ़र्क क्या होगा, वैल्यू चेंज हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12, अब इसमें डायग्राम नहीं दिया लेकिन इसीलिए 11 को आपको ध्यान से समझाया कि जो 11 की हमने प्रोसेस यूज़ किया है वही 12 में करेंगे, लेकिन इसमें बगैर डायग्राम के करेंगे। लिखा हुआ अ पिरामिड हैज़ अ रेक्टेंगुलर बेस, ठीक है, 16 बाय 14 मीटर, यानी 16 मीटर इसकी लेंथ हो गई और 14 मीटर इसकी ब्रेथ हो गई, और इसका वॉल्यूम गिवन है 700 मीटर क्यूब। हाइट फाइंड करनी है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अगेन स्लांट हाइट्स के बारे में इसमें कुछ नहीं बताया हुआ, तो तरीकाकार वही होगा। पहले हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले इसका गिवन डाटा लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है 16 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है 14 मीटर। क्योंकि फिगर नहीं मौजूद लिहाजा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं और उसके लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं कर रहे। और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड गिवन है 700 मीटर क्यूब। फाइंड करना है हमने हाइट ऑफ पिरामिड h एंड टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमें गिवन है तो वॉल्यूम की मदद से हम हाइट निकाल लेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स बेस एरिया टाइम्स हाइट। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। वॉल्यूम हमारे पास गया हुआ 700 इज इक्वल टू बेस एरिया हम यहाँ से निकाल देंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे 16 टाइम्स 14 मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ये हमने फाइंड करनी है। अब 16 और 14 के देखें 3 के साथ कटिंग नहीं हो रही तो 16 और 14 का प्रोडक्ट ले लें और ये 3 तरह डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर दें। यानी हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे 700 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 16 और 14 का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे हाइट की वैल्यू आ जाएगी, यानी 700 टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 16 और 14 का प्रोडक्ट होता है 224। अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग भी कर सकते हैं या कैलकुलेटर को यूज़ कर लें। तो कैलकुलेटर मैंने इस्तेमाल किया, हमारे पास आंसर आ गया 9.4 मीटर। ये मैंने राउंड ऑफ करके फिगर लिया, वरना 9.23 डिजिट ऊपर ही आ रहे थे, यानी 375 गालिबन आते, लेकिन मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया। अब आगे वही प्रोसेस कि 2 ट्राइंगल बनाएंगे। नाम मैंने वही रखे हैं जो हमने 11 में रखे थे, क्वेश्चन नंबर 11 में, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये वी ओ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से हमने जब इसको अलग किया तो 16 का हाफ लिया तो 8 मीटर आ जाएगा और इधर से 14 का हाफ लिया तो वो 7 मीटर आ जाएगा। अब प्रोसेस वही है कि 2 ट्राइंगल हैं VOM, यहाँ से स्लांट हाइट निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, C² इज इक्वल टू A² प्लस B²। अब यहाँ पे देखें C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, C की जगह हमारा VM इसका स्क्वायर और यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 9.4 है, 9.4 का स्क्वायर प्लस 8, यानी ये बेस में हमारा 8 है, 8 का स्क्वायर लिया। इसको कैलकुलेटर से मैंने सिंप्लीफाई किया 152.36, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे ताकि हमारे पास 12.34 मीटर स्लांट हाइट आ गई VM। सेम प्रोसेस अब दूसरी ट्राइंगल VON पे लगाएंगे और यहाँ से स्लांट हाइट यानी सेकंड स्लांट हाइट VN की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो VN स्क्वायर इज इक्वल टू 9.4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दोनों को ऐड किया कैलकुलेटर से 137.36, फिर इसका स्क्वायर रूट लिया 11.72 हमारे पास VN की वैल्यू आ गई। इसका मतलब दोनों स्लांट हाइट्स आ गई। VM इज इक्वल टू 12.34 एंड VN इज इक्वल टू 11.72। अब हम टोटल सरफेस एरिया वैसे निकालेंगे कि टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू बेस एरिया यानी जो रेक्टेंगल की डिमेंशन थी 16 टाइम्स 14 प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट पेयर ऑफ ट्राइंगल 16 टाइम्स 12
0.34, यानी ये इसका हाइट होगी, सॉरी ये इसकी स्लांट हाइट थी, वो यहाँ पे हमने यूज़ कर ली, और बेस में हमारे पास 16 था। फिर सेकंड सेट ऑफ ट्राइंगल्स 2 × 1/2 14 × 11.72। अब अगेन इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दें, और फिर कैलकुलेटर की मदद से और आसान हो जाएगा। तो 16 × 14 किया 224, फिर 16 मल्टीप्लाइड बाय 12.34 किया तो 197.44, और फिर ये 2 से कैंसिल हो गया। तो 14 × 11.72 किया तो हमारे पास आया 164.08, तीनों को ऐड किया तो 585.52 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारे पास। लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 13 एडवांस क्वेश्चन है। पहले उसका डाटा लिख लेते हैं, फिर आपको उसको तस्वीर भी दिखा देता हूँ जूम करके। हमारे पास अब गिवन है VPQR, एक रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड है जिसकी रेक्टेंगल की लेंथ है 15 सेंटीमीटर और उसकी ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द पिरामिड दी हुई है 20 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ क्यूबिकल टैंक, यानी यहाँ पे क्वेश्चन बताया है कि एक पिरामिड है, वाटर टैंक है जिसकी शेप पिरामिड टाइप की है, और उसकी जो लेंथ है वो जो उसका स्क्वायर बेस है, सॉरी जो उसका रेक्टेंगुलर बेस है उसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट जो है पिरामिड की वो 20 सेंटीमीटर है। जबकि जो क्यूबिकल फॉर्म में टैंक है उसकी एक साइड दी हुई है 30 सेंटीमीटर। क्योंकि ये क्यूबिकल टैंक है, इसका मतलब इसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे तो L क्यूब, यानी एक ही लेंथ दी होती है तो उसी को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब फाइंड क्या करना है, डेप्थ ऑफ द टैंक फाइंड करनी है विदाउट पिरामिड। यानी क्वेश्चन को अब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक टैंक है क्यूबिकल टैंक जिसकी जो लेंथ है वो दी हुई है 30 सेंटीमीटर। उसमें हमने एक पिरामिड, रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड को रखा उस क्यूबिकल टैंक के अंदर और उसके अंदर पानी भर दिया। जब पानी भर दिया तो उसका जो वॉल्यूम आया वो वॉल्यूम आया उसका, वॉल्यूम नहीं दिया तो वॉल्यूम हमने निकालना है, ठीक है, उसका हमने वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम निकालने के बाद फिर हम देखेंगे, वो कहता है कि अगर उस पिरामिड को हम टैंक से निकाल दें तो अब जो उसमें पानी रह जाएगा उसकी हाइट यानी उसकी डेप्थ बतानी है। तो डेप्थ हो या हाइट हो तो उसके लिए हम सिंबल H ही यूज करेंगे। अब आपको थोड़ा जूम करके समझाता हूँ। ये देखिए जी, अ क्यूबिकल शेप्ड पिरामिड है जिसकी डायमेंशन दी हुई है 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी हाइट दी हुई है 20 सेंटीमीटर। वो कहता है कि जी इसको एक ओपन क्यूबिकल टैंक में हमने रखा, उस टैंक की साइड जो है वो 30 सेंटीमीटर है। अब वो कहता है कि जी जब हमने उसको पानी से फिल कर दिया, फिर हमने बताना है कि फिल्ड विद द वाटर, जब हमने इसको पानी से फिल कर दिया फिर हमने उस पिरामिड में, उस टैंक में से पिरामिड को बाहर निकाल दिया। तो जब हमने पिरामिड को बाहर निकाल दिया तो इसका मतलब है पिरामिड के अंदर जो पानी था वो भी बाहर आ जाएगा। तो अब जो उसमें रिमेनिंग वाटर रह गया उसकी डेप्थ हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, क्वेश्चन समझ आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। कि गिवन डाटा दोबारा बता देता हूँ कि जो पिरामिड है उसके अंदर हमने रखा है उसकी लेंथ है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर बेस की लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ पिरामिड है 20 सेंटीमीटर, टैंक की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है ऑन ईच साइड। अब हमने डेप्थ ऑफ द टैंक विदाउट पिरामिड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जी हमारे पास वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि वॉल्यूम होगा तो कैपेसिटी निकलती है। तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ पिरामिड निकाल लेते हैं। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है V = 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब बेस एरिया हम यहाँ से निकाल लेंगे 15 × 10 करके, 1/3 10 × 15 या 15 × 10 कर लिया, और उसके बाद हाइट हमारे पास गिवन थी 20 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कटिंग हो रही है, नजर आ रही है, 3 1 3 और ये 3 5 15 कर ही देता हूँ। थ्री 1 3 और ये 3 5 15 आ गया। अब फिर 5 × 10 × 20 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1000
क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अब हमने ये देखना है कि ये तो वॉल्यूम आया है पिरामिड का, अब हमें जो डायमेंशन दी है वो किसकी दी हुई है, खाली टैंक की दी है, तो वहाँ से खाली टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिकल टैंक क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 30 सेंटीमीटर, क्योंकि L टाइम्स L होता है फार्मूला, या L क्यूब लिख सकते हैं। तो 30 सेंटीमीटर का होल क्यूब ले लें, चाहे तो होल उसका क्यूब ले लें या उसको 30 cm को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने क्यूब लिया है, तो जब 30 का क्यूब लेंगे तो 3 3 9 3 27 और 7 30 आ गए। इसका मतलब है हमारे पास आंसर आ गया 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब सवाल को फिर देख लें कि हमारे पास जो टोटल यानी जो टैंक था खाली टैंक, उसका हमारे पास वॉल्यूम आ गया 27,000 सेंटीमीटर क्यूब। जो हमने उसमें पिरामिड रखा है उसका हमारे पास कैपेसिटी, उसका वॉल्यूम था 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर हम इस पिरामिड को इसमें से रिमूव कर दें टैंक में से, तो क्या होगा कि बाकी पहले देखेंगे, जो बाकी पानी बचा उसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो 27,000 सेंटीमीटर क्यूब में से 1000 सेंटीमीटर क्यूब रिमूव हो जाएगा। तो हम निकालेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ टैंक विदाउट पिरामिड, यानी इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। कि पिरामिड जब हम इसमें से निकाल देंगे तो 27,000 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 26,000 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। समझ आ गया, क्योंकि हमारे पास जो टैंक था क्यूबिकल टैंक, उसका वॉल्यूम हमने निकाला था, वो आया था 27,000 सेंटीमीटर क्यूब, और पिरामिड में जो पानी था उसका हमने निकाला वॉल्यूम, तो वो आया 1000 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि ये पिरामिड इस क्यूबिकल टैंक के अंदर शामिल था, जब हमने इसको रिमूव किया तो उसका मतलब है ये वाला पानी निकल जाएगा, यानी इतना वॉल्यूम हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब हमें आगे क्या फाइंड करना था, डेप्थ। अब हम देखेंगे पानी की डेप्थ क्या है। तो हमें पता है कि क्योंकि क्यूबिकल टैंक है, चाहे वो क्यूबिकल हो या क्यूबॉइड, तो हमें पता है कि लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट, क्योंकि डेप्थ के लिए भी हम सिंबल मैंने कहा देखें ए चीज यूज करेंगे। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जब भी हम किसी सॉलिड का क्यूबिकल सॉलिड का वॉल्यूम निकालते हैं, उसका फार्मूला होता है L टाइम्स B टाइम्स H। हम वही लिखेंगे। सो न्यू वॉल्यूम इज इक्वल टू, न्यू वॉल्यूम का मतलब है ये 27,000 में से 1,000 हमने माइनस कर दिया, यानी 26,000। अब उसका फार्मूला क्या होगा, L टाइम्स B टाइम्स H। क्योंकि क्यूब है इसका, तो उसमें L B और H तीनों सेम होते हैं, लेकिन हमें तो हाइट फाइंड करनी है ना। तो L क्या हो जाएगा हमारा लेंथ, और ब्रेथ क्या हो जाएगी, वो भी ब्रेथ, क्योंकि दोनों सेम ही है, लेकिन हाइट हमने अब उसमें फाइंड करनी है। तो इसका मतलब है L भी हमारा 30 हो जाएगा, B भी हमारा 30 हो जाएगा, और हाइट हमने फाइंड करनी है किसकी मदद से, इस न्यू वॉल्यूम की मदद से। तो न्यू वॉल्यूम हम पुट कर देंगे 26,000 इज इक्वल टू L में 30, B में भी 30, और H हमने फाइंड करनी है। क्योंकि आपको ये पता है कि क्यूबिकल जो टैंक है उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती हैं। क्योंकि इसका तो लेंथ और ब्रेथ तो आ गई, अब हाइट यहाँ पे 30 नहीं है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम आ गया। अगर वॉल्यूम ना दिया होता तब हम निकालते। तो हमने ये तो देखना है कि कितनी हाइट है, यानी कितना पानी अब उसमें बच गया। तो ये 30 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो जाएगा, 900। सो 26,000 डेप्थ इज इक्वल टू, या हाइट इज इक्वल टू, डेप्थ को ए से डिनोट किया 26,000 डिवाइडेड बाय 900, सॉरी 3 3 9 और ये 900 आना था, यहाँ मैंने 900 लिख दिया, 90 लिख दिया। इसको ठीक कर देता हूँ। इसके साथ 1 0 और आना था। ठीक हो गया। अब 26,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 900 से, तो ये 2 0 कट जाएंगे, अगर आपने मैनुअली करना है। अब हमारे पास बच गया 260 डिवाइडेड बाय 9। अब 260 को जब हम 9 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28.89 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि डेप्थ ऑफ द वाटर, रिमेनिंग वाटर जो है वो 28.89 सेंटीमीटर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि एक्सरसाइज के मैंने कोशिश की है कि तकरीबन तमाम क्वेश्चन आपको करवाए हैं
क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कहते थे कि आप जो ये D2 और D1 और ये D3 के जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाले या पेरीमीटर वाले क्वेश्चन हैं वो भी काइंडली करवाया करें। तो मैंने पूरी कोशिश की कि एक्सरसाइज 12A के तमाम क्वेश्चन आपको करवाए हैं, उसमें बेसिक लेवल से इंटरमीडिएट लेवल तक के और अपना एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन करवाया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी एक्सरसाइज 12B के साथ। जब तक के लिए मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाले वीडियो लेक्चर आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। और जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनसे गुजारिश है कि इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें ताकि मेरा हौसला बुलंद हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 12B के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।